ऑन विच डेट द कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ इंडिया इज ऑब्जर्व। आपको बताना है इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन डे कब मनाया जाता है। ऑप्शन है आपके पास नवंबर 25, नवंबर 26, नवंबर 27 या फिर नवंबर 28। इसका सही आंसर रहेगा नवंबर 26 को हर साल इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन डे या जिसको नेशनल लॉ डे भी कहते हैं मनाया जाता है। दोस्तों यहां पर आपको याद रखना होगा कि 26 नवंबर 1949 को इंडिया की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को अडॉप्ट किया था। और यहां पर यह भी याद रखें कि 26 जनवरी 1950 को इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में आया था और इस दिन को यानी 26 जनवरी को रिपब्लिक डे के तौर पर मनाया जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेम द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इंडो जर्मन प्रोग्राम टू प्रमोट विमेन रिसर्चर्स इन द फील्ड ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट। इंडिया और जर्मनी ने वीमेन रिसर्चर्स के लिए एक प्रोग्राम हाल ही में लॉन्च किया ताकि जो औरतें हैं वो रिसर्च और डेवलपमेंट फील्ड में आगे बढ़ पाएं। तो उस प्रोग्राम का नाम क्या है? हाल ही में ये इस तरह का पहला प्रोग्राम है इंडिया और जर्मनी की तरफ से। तो ऑप्शन है आपके पास वाइजर, वाइडर, विजन या फिर विमेन। इसका सही आंसर रहेगा पार्ट ए, वाइजर। दोस्तों वाइजर की फुल फॉर्म है विमेन्स इन्वॉल्वमेंट इन साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च और इसको लॉन्च किया IGSTC यानी इंडो जर्मन साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर ने। खासकर औरतों के लिए ये प्रोग्राम जो है इसको लॉन्च किया गया है और इसमें जो अवार्डीज होंगे इंडिया की तरफ से इन अवार्डीज को 39 लाख जो है वो रुपीज दिए जाएंगे एज अवार्ड के तौर पर इंडिया की तरफ से और जर्मनी की तरफ से 48,000 यहां पर जर्मन करेंसी इनको दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल कंटेस्टेड लैंड्स इंडिया चाइना एंड द बाउंड्री डिस्प्यूट। आपको बताना है ये किताब किसने लिखी है, कंटेस्टेड लैंड्स इंडिया चाइना एंड बाउंड्री डिस्प्यूट। ऑप्शन है आपके पास GD बख्शी, SP वेद, मारूफ रजा या फिर राजनाथ सिंह। इसका सही आंसर रहेगा पार्ट सी, मारूफ रजा ने कंटेस्टेड लैंड्स इंडिया चाइना एंड द बाउंड्री डिस्प्यूट किताब लिखी है। मारूफ रजा एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हैं। दोस्तों यहाँ पर यह भी याद रखें कि इस बुक को वेटलैंड जो है वो पब्लिश करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वर्ड इज द वर्ड ऑफ द ईयर 2021 चोजन बाय कॉलिन्स डिक्शनरी। आपको बताना है कॉलिन्स डिक्शनरी ने किस वर्ड को वर्ड ऑफ द ईयर 2021 चुना। ऑप्शन है आपके पास कोविड, वेरिएंट, NFT या फिर वैग। इसका सही आंसर रहेगा पार्ट सी, NFT यानी जिसकी फुल फॉर्म है नॉन फंजेबल टोकन। इस वर्ड को कॉलिन्स डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर 2021 चुना। दोस्तों यहाँ पर आप ये भी याद रखें कि ये जो वर्ड है ये शो करता है कि आपके पास कुछ है, यानी आप किसी चीज़ के मालिक हैं जो चीज़ डिजिटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट WCD कमेमोरेटेड द आज़ादी का अमृत महोत्सव वीक अंडर व्हाट थीम। आपको बताना है विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने हाल ही में आज़ादी का अमृत महोत्सव वीक मनाया। आपको बताना है इस वीक का थीम क्या रखा था इस मिनिस्ट्री ने। ऑप्शन है आपके पास चिल्ड्रन आइडियाज, राइट्स एंड न्यूट्रिशन, कोविड प्रोटेक्शन, राइट्स एंड न्यूट्रिशन, माई चिल्ड्रन, राइट्स एंड न्यूट्रिशन, हेल्दी चिल्ड्रन, हेल्दी नेशन। इसका सही आंसर है चिल्ड्रन आइडियाज, राइट्स एंड न्यूट्रिशन। दोस्तों यहाँ पर ये याद रखें कि WCD ने आज़ादी का अमृत महोत्सव वीक मनाया
14 नवंबर से 21 नवंबर 2021 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु बिकेम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ कुवैत। आपको बताना है कुवैत के नए प्राइम मिनिस्टर इनमें से कौन बने। ऑप्शन है आपके पास दाऊद सफ़ी, शेख अल नोहा, मोहम्मद अब्दुल अमान या फिर शेख सबा अल खालिद अल हमाद अल सबा। इसका सही आंसर रहेगा पार्ट डी, शेख सबा अल खालिद अल हमाद अल सबा जो हैं ये कुवैत के नए प्राइम मिनिस्टर बने। दोस्तों यहाँ पर ये भी याद रखें कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी इनको मुबारकबाद दी है दोबारा से प्राइम मिनिस्टर के तौर पर अपॉइंट होने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच कंट्री चेयर द 20th मीटिंग ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। आपको बताना है किस मुल्क ने सदारत की शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की 20वीं मीटिंग को। ऑप्शन है आपके पास इंडिया, कजाकिस्तान, रशिया या फिर चाइना। इसका सही आंसर रहेगा पार्ट बी, कजाकिस्तान। और कजाकिस्तान में इस मीटिंग को चेयर किया गया नूर सुल्तान में और ये मीटिंग 25 नवंबर को हेल्ड की गई। और इंडिया की तरफ से इस मीटिंग में एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर ने शमूलियत की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर द तीर्थ यात्री निवास एंड डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर ऑफ श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड इन जम्मू। आपको बताना है जम्मू में किसने फाउंडेशन स्टोन डाली तीर्थ यात्री निवास और डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड की। ऑप्शन है आपके पास जितेंद्र सिंह, रविंद्र रैना, मनोज सिन्हा या फिर कविंदर गुप्ता। इसका सही आंसर रहेगा पार्ट सी, मनोज सिन्हा, जो कि जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। उन्होंने ये फाउंडेशन स्टोन डाली 29 नवंबर 2021 को और ये फाउंडेशन स्टोन डाली गई मजीन जम्मू में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द वर्ल्ड्स फर्स्ट मल्टी मॉडल न्यूरो इमेजिंग डेटाबेस लॉन्च्ड बाय द नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर। आपको बताना है दुनिया के पहले न्यूरो इमेजिंग डेटाबेस मल्टी मॉडल का नाम, जिसको हाल ही में नेशनल ब्रेन रिसर्च इंडिया ने लॉन्च किया। ऑप्शन है आपके पास स्वदेश, बुद्धि, मनास या फिर अकल। इसका सही आंसर रहेगा पार्ट ए, स्वदेश। दोस्तों यहाँ पर आप ये याद रखें कि स्वदेश दुनिया का पहला मल्टी मॉडल ब्रेन इमेजिंग डेटाबेस और एनालिटिक्स है जो रिसर्चर्स को ब्रेन से रिलेटेड रिसर्च करने में, ब्रेन से रिलेटेड जो भी बीमारियां हैं, इलनेसेस हैं, एलिमेंट्स हैं, उनको रिसर्च करने में स्वदेश जो है बहुत ही मदद देने वाला है। खासकर ये जो डेटाबेस है इंडिया के जो लोग हैं उनके लिए इसको खासकर लॉन्च किया गया है और इसको लॉन्च किया जितेंद्र सिंह ने 29 नवंबर 2021 को। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और अगर आप डेली वीडियोस अपडेट्स नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें। दोस्तों मिलते हैं कल एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।